हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में दो पक्ष होते हैं। एक माह में दो पक्ष होते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, जैसे एकादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि। एकादशी आप सभी जानते ही हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। उसी प्रकार त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इस दिन जो व्रत कर लेता है, कुछ उपाय कर लेता है, पूजन कर लेता है, उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। और इस बार प्रदोष व्रत बहुत ही कन्फ्यूज़न है। कई लोग कह रहे हैं 6 अप्रैल को होगा, कोई कह रहा है 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। नहीं, 6 अप्रैल शनिवार के दिन ही ये रखा जाएगा। इसका व्रत भी रखा जाएगा, इसकी पूजन जो होती है वह भी शनिवार को ही रखा जाएगा। और यह शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए शनि व्रत, प्रदोष व्रत इसे कहा जाएगा। और शनि प्रदोष के दिन शिव जी के साथ साथ शनि देव की पूजन उपासना भी करना चाहिए। शनि के यदि आप पे अशुभ प्रभाव चल रहे हैं, शनि का कहीं आपको ढैया शनि चल रहा है, कोई ऐसा जीवन में ऐसी परेशानी आ रही है जो शनि के होने के कारण ही होती हैं, तो आप कुछ उपाय कर या इसका व्रत रख कर अपने जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं उन्हें समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रयास पूरा करती हूँ कि आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊँ जिससे आपका जीवन सरल हो जाए, क्योंकि मैं स्वयं करती हूँ, या स्वयं के जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, उन्हें सभी से जब उनको लगता है कि यह ज़रूरी है करना, तो करवाती हूँ। जीवन में सुख समृद्धि और यदि आप खुशहाली चाहते हैं तो कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन किए गए सरल उपायों से बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस दिन शिव जी के साथ साथ मैंने जैसे बताया कि शनिदेव की पूजन भी करनी चाहिए। इससे शनि की महादशा, 7.5 और ढैया समेत सभी परेशानियां आपको उनसे मुक्ति मिलती है। और कैसे करना चाहिए आपको इसका व्रत, या क्या उपाय कर सकते हैं, मैं मुहूर्त बता दूं पहले आपको। शनि प्रदोष व्रत का जो शुभ मुहूर्त है, पहला 6 अप्रैल को पड़ रही। पहली बात तो ये 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर शुरू हो रहा है, और अगले दिन यानी 7 अप्रैल को सुबह 6:53 तक रहेगा। यानी इसी कारण से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ऐसा अपन कहते हैं ना कि उदया काल के कारण व्रत उस दिन रखना चाहिए जिस दिन उदया काल नहीं, लेकिन पूरा दिन इसमें प्रदोष में शाम का महत्व होता है, प्रदोष काल का महत्व होता है, इसलिए 6 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा। और प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की प्रदोष काल में पूजन बहुत महत्वपूर्ण जानी जाती है। आप जानते ही हैं कि प्रदोष काल में ही पूजन, यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो प्रदोष काल में आप पूजन करके अपने दोषों को, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और उसका मुहूर्त रहेगा पूजन का, यदि आप पूजन कर रहे हैं तो शाम का प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:42 से लेकर 8:58 तक। आप इस समय के बीच में कभी भी आप यदि प्रदोष संबंधी कोई उपाय या शिव जी भोलेनाथ पर जल चढ़ाना या पूजन करना करते हैं तो आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। आप शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करें। शनि प्रदोष के दिन यदि आप शिवलिंग पर जल, और जल में थोड़ा सा काला तिल मिला लें, और शमी का पत्ता आप सभी जानते ही हैं कि छोटा सा होता है, बहुत सारी पत्तियां दिखती हैं, उस बहुत सारी पत्तियों के साथ ही वो एक पत्ता होता है। शमी का पत्ता अवश्य समर्पित करें। पहले शमी का पत्ता समर्पित करें भोलेनाथ पर, और फिर जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर भोलेनाथ को समर्पित करें, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए काले तिल का और शमी का विशेष महत्व है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें, और ऐसा करने से आपके जीवन में जो शनि के अशुभ प्रभाव चल रहे होंगे यदि, तो आपको इससे राहत मिलेगी। और सरसों का तेल, शनि प्रदोष के दिन 1 कटोरी सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर शनि मंदिर के में आप सरसों का तेल दान करें। और गरीबों को या ज़रूरतमंदों को आप धन नहीं दे सकते हैं तो कुछ भोजन कराएं, खिचड़ी खिलाएं, जो भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। धन का दान देने का तो आजकल मना करते हैं, इसलिए धन ना दे। जैसे जिसके बच्चे पढ़ाई योग्य हैं और वो पढ़ाने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें पढ़ाई का सामान आप दिलवा सकते हैं, या ऐसी कोई मदद करें जिसमें धन कहीं गलत रास्तों पर ना जाए, अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं, आपके बच्चों के जीवन की, आपके रिश्तेदारों के जीवन की बाधाएं दूर होगी, आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश शुरू होगा। शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर यदि 108 बेलपत्र अर्पित किए जाएं, इस दिन उड़द की दाल, काले जूते
वस्त्र, यदि ये सब शनिदेव से संबंधित चीज़ें हैं और इन्हें यदि दान किया जाए, जैसे उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं, काले जूते लेकर किसी को जिसके पैर में जूते नहीं, कोई ब्राह्मण को या कोई को भी दे सकते हैं। आप कोई गरीब व्यक्ति हो उसको भी काले जूते यदि पहनाते हैं, चप्पल पहनाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। यदि किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र देने की कोशिश करें, इससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और यदि वास्तु के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में सुख समृद्धि या खुशहाली नहीं है, कोई अशांति रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो शनि प्रदोष के दिन आप मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। और ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों को जीवन में हर क्षेत्र में कामयाबी तो मिलेगी ही, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े दूर होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप अवश्य ध्यान रखें और ये कार्य करें, क्योंकि प्रदोष का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो प्रदोष काल में आप यदि भगवान शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ एक जलाभिषेक भी कर देते हैं, थोड़े से काले तिल डालकर, क्योंकि शनि प्रदोष है, इसलिए मैं बार बार यही इसलिए कह रही हूँ कि काले तिल तो सबको आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन और एक कार्य और कर सकते हैं, आप एक काली मिर्ची का दाना भोलेनाथ पर समर्पित करें। इससे भी आपके जीवन में जो आपके घर में यदि स्वास्थ्य संबंधी किसी को परेशानी है तो काली मिर्ची आप शिवलिंग पर चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दें, बहुत जल्दी उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। कर देखें विश्वास के साथ। ये उपाय यदि आप करते हैं तो जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है वह अवश्य दूर होगी। ओम नमः शिवाय।